बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 इसका थर्ड थ्योरम डिस्कस किया था। आज हमारे पास है फोर्थ थ्योरम, थ्योरम 12.1.4। स्टेटमेंट इस थ्योरम की है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। ये जो पोर्शन है ये हमारे पास इसे गिवन है। प्रूव यहाँ पर ये करना है, एनी पॉइंट ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, के एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट उसके एंगल के बाजुओं से आर्म से बराबर फासले पर होता है। अब ये याद रखना है कि एंगल जो हमारे पास होता है इसके दो बाजू होते हैं। ये सपोज़ ये हमारे पास एक एंगल है, दो रेज होती हैं, इनको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ये एक एंगल बनता है। अब इसके दो बाजू होते हैं, ये इनिशियल आर्म होती है, ये टर्मिनल आर्म या इब्तदाई बाजू, इख्तितामी बाजू। प्रूव हमने ये करना है, ये पहले डेफिनेशन भी हमने इसके फर्स्ट लेक्चर में की थी कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल का मतलब ये है कि एक ऐसी रे जो उस एंगल को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दे। अ रे विच डिवाइड द एंगल इनटू टू इक्वल एंगल्स या इनटू टू इक्वल पार्ट्स। अब यहाँ पर इसकी जो बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल होगी, ये होगी रे जो इस एंगल को दो बराबर, अगर सपोज़ ये एंगल हमारे पास है 80 डिग्री, तो ये रे जो है 40 इधर रह जाए और 40 डिग्री इस साइड पर। तो इसका मतलब है ये जो हमारे पास रे है ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। प्रूव हमने ये करना है कि एनी पॉइंट बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल, के ये बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है, इस पर कोई पॉइंट इसके बाजुओं से, बाजू एक ये है, दूसरा बाजू एंगल का ये है, यहाँ से बराबर फासले पर है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम के अंदर ये एक एंगल है हमारे पास, एंगल AOB। इसका बाइसेक्टर खुद ड्रा करेंगे। बाइसेक्टर ड्रा किया, बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट, वो हमने पॉइंट यहाँ पर ले लिया, P पॉइंट। प्रूव ये करना है कि P से एक बाजू तक फासला, P से दूसरे बाजू तक फासला बराबर है। इसका मतलब है ये हमारा प्रूव होगा वो PQ कांग्रेंट PR होगा, कि PQ और PR आपस में बराबर है। जब हमने इस बाइसेक्टर पर ये पॉइंट P लिया और इसी P पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे एक साइड पर, एंगल की एक बाजू पर, और इसी P पॉइंट से दूसरे बाजू पर भी परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स बन चुकी हैं। एक ट्राइंगल है ट्राइंगल POQ, सेकंड ट्राइंगल है POR। यानी ये एक ट्राइंगल है हमारे पास POQ और सेकंड ट्राइंगल हमारे पास है POR के। तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन में हम यहाँ लिखेंगे अ पॉइंट P इज़ ऑन OM। एक पॉइंट P है, P कहाँ पर है? OM पर है। OM क्या है? द बाइसेक्टर ऑफ एंगल AOB। ये हमें गिवन है कि एक पॉइंट P है वो OM पर लाई कर रहे वाक़ है, और OM क्या है? एंगल AOB का बाइसेक्टर है। प्रूव हमने ये करना है PQ कांग्रेंट PR, कि P से वो जो पॉइंट है उस पॉइंट से एक बाजू तक फासला और दूसरे बाजू तक फासला बराबर है। P इज़ इक्वी डिस्टेंट फ्राम OA एंड OB। ये जो P है OA से और OB से बराबर फासले पर है। कंस्ट्रक्शन में हमने किया ड्रा PR परपेंडिकुलर OA। PR जो है वो परपेंडिकुलर ड्रा किया OA पर, परपेंडिकुलर एंगल 90 का जाकर बनाते हैं। एंड PQ परपेंडिकुलर OB। PR परपेंडिकुलर OA, PQ परपेंडिकुलर OB। यहाँ पर ये याद रखना, मिस्टेक यहाँ पर ये करते हैं कि OA परपेंडिकुलर लिख देते हैं PR, तो ये गलत है। OA परपेंडिकुलर नहीं है, परपेंडिकुलर PR है। तो PR परपेंडिकुलर OA। PR हमारे पास लाइन सेगमेंट होगा, OA जो है रे है, तो इसीलिए इसे शो एरो भी देंगे इसके ऊपर। उसके बाद हम इसके प्रूफ की तरफ आते हैं। स्टेटमेंट रीजंस। ट्राइंगल्स हमारे पास दो बन चुकी हैं। एक ट्राइंगल है POQ, सेकंड ट्राइंगल है POR। सबसे पहले हम कहेंगे OP कांग्रेंट है OP के, यानी ये एक ट्राइंगल में भी है दूसरी में भी है, इसका मतलब है OP कांग्रेंट OP हो जाएगा। फिर हम कहेंगे POQ कांग्रेंट POR, के POQ ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये बाइसेक्टर था OM, तो ये भी इक्वल हो जाएगा। फिर कहेंगे PQO PRO,
कि ये एंगल अब परपेंडिकुलर ड्रा किया था तो परपेंडिकुलर 90 का बनाता है और यहाँ शो भी किया हुआ है, इसका मतलब है ये 90 डिग्री है और ये भी 90 है। तो पी क्यू ओ एंगल और एंगल पी आर ओ भी आपस में बराबर हैं। अब दो ट्राई एंगल को आपस में कंग्रेंट प्रूव कर रहे थे, एक साइड कंग्रेंट हो गई, दूसरा एंगल कंग्रेंट हो गया और थर्ड ये एंगल भी कंग्रेंट हो गया। इसका मतलब है दोनों ट्राई एंगल भी कंग्रेंट होंगी। तो वही यहाँ पर सबसे पहले हम कहेंगे ओ पी कंग्रेंट, ओ पी रीज़न देंगे, दलील देंगे क्योंकि ये दोनों ट्राई एंगल्स में कॉमन है। फिर हम कहेंगे एंगल पी क्यू ओ एंगल कंग्रेंट एंगल पी आर ओ। ये हमारी कंस्ट्रक्शन थी कि कंस्ट्रक्शन के अंदर हमने वो जो बाइसेक्टर पर एक पॉइंट लिया था पी से एक बाजू पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, पी से दूसरे बाजू पर परपेंडिकुलर ड्रा किया था, इसलिए इसकी रीज़न देंगे, दलील देंगे कंस्ट्रक्शन। एंगल पी ओ क्यू कंग्रेंट एंगल पी ओ आर, इसकी रीज़न देंगे गिवन, क्योंकि ये हमें गिवन था कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है। इसी तरह इसका अब दो एंगल और एक साइड कंग्रेंट हो चुकी है, इसका मतलब है दोनों ट्राई एंगल्स भी आपस में कंग्रेंट होंगे। ट्राई एंगल पी ओ क्यू, ट्राई एंगल पी ओ आर, इसका मतलब है पी ओ क्यू और पी ओ आर आपस में बराबर है। रीज़न है कि साइड एंगल डॉट एंगल कंग्रेंट साइड, क्योंकि एक हमने साइड कंग्रेंट प्रूव की है और दो एंगल कंग्रेंट प्रूव किए हैं। तो साइड डॉट एंगल पास्टुलेट। अगर ट्राई एंगल दोनों आपस में कंग्रेंट हैं तो इनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी कंग्रेंट होंगी। अगर ये दोनों ट्राई एंगल, ये ट्राई एंगल और ये ट्राई एंगल आपस में इक्वल हैं, कंग्रेंट हैं, तो इसका मतलब है ओ क्यू बराबर होगा ओ आर के। इसलिए होगा क्योंकि ओ क्यू की कंग्रेंट ओ आर कोरिस्पोंडिंग ओ आर है। लेकिन हमने जो कंग्रेंट प्रूव करना है पी क्यू कंग्रेंट पी आर, पी क्यू और पी आर को करना है तो पी क्यू कंग्रेंट पी आर। रीज़न देंगे कोरिस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कंग्रेंट ट्राई एंगल, क्योंकि दो ट्राई एंगल जो हैं वो आपस में कंग्रेंट हैं, इसका मतलब है इसकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी कंग्रेंट होंगी। फिर इसी तरह हमारे पास फिफ्थ थ्योरम है, ये कन्वर्स है थ्योरम 4 का। एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इट्स आर्म। उसमें हम ये प्रूव कर रहे थे कि एक एंगल के बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट उसके बाजुओं से बराबर फासले पर होता है। यहाँ पर यह है कि एनी पॉइंट इनसाइड एन एंगल की एंगल के अंदर एक पॉइंट है वो बाजुओं से बराबर फासले पर है। प्रूव ये करना है कि इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ इट, कि वो पॉइंट क्या उसके बाइसेक्टर पर आता है या नहीं आता। तो इसकी डायग्राम सबसे पहले एंगल बनाएंगे, एंगल ए ओ बी। अंदर एक पॉइंट लेंगे, पॉइंट इस तरह से लेंगे कि एक बाजू तक फासला और दूसरे तक फासला बराबर हो। यानी सपोज़ अगर हम यहाँ पॉइंट ले लें, ये पॉइंट लें, तो पी से यहाँ, ये कोई नाम दे सकते हैं इसे, तो इस पॉइंट से यहाँ तक डिस्टेंस और यहाँ तक डिस्टेंस बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये पॉइंट नहीं होगा। कौन सा पॉइंट है? ये पॉइंट हो सकता है। क्यों? गिवन के अंदर है कि ये पॉइंट जो है एक बाजू तक फासला इसका दूसरे बाजू तक फासला बराबर है। सो गिवन के अंदर सबसे पहले ये हम करेंगे, एनी पॉइंट पी लाइज इनसाइड एन एंगल ए ओ बी। एंगल हमारे पास है ए ओ बी, पी एक पॉइंट है वो एंगल के अंदर लाई कर रहा है। साइज दैट पी क्यू कांग्रेंट पी आर, के पी क्यू और पी आर आपस में बराबर हैं। पॉइंट का एक बाजू तक फासला, पॉइंट का दूसरे बाजू तक फासला बराबर है। वेयर पी क्यू कांग्रेंट, पी क्यू परपेंडिकुलर ओ बी, कि पी क्यू जो है वो ओ बी के ऊपर परपेंडिकुलर है और पी आर जो है वो परपेंडिकुलर है ओ ए पर। जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किए बराबर हैं, फिर यहाँ पर इसी पी पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे ओ के साथ। प्रूव हमने ये करना है द पॉइंट पी इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। प्रूव ये करना है कि ये जो एंगल ए ओ बी है इसका जो बाइसेक्टर हम ड्रा करेंगे ये पी उस पर लाई करता है या नहीं करता। इसी पी को ओ के साथ ज्वाइन कर देंगे, डॉटेड लाइन है, कंस्ट्रक्शन है हमारी, ज्वाइन पी टू ओ। प्रूफ की तरह जब हमने पी को ओ के साथ ज्वाइन किया तो ट्राई एंगल्स हमारे पास बन गई दो, एक बनी पी ओ क्यू, सेकेंड है पी ओ आर। सो ट्राई एंगल पी ओ क्यू कॉरिस्पॉन्डेंस यानी इनका आपस में मवाजना कर रहे हैं, दोनों को कांग्रेंट प्रूफ करना है। कांग्रेंट तब होंगी जब तीनों साइड्स आपस में बराबर हो, या दो एंगल एक साइड या दो साइड एक एंगल बराबर हो। सबसे पहले हम कहेंगे एंगल पी क्यू ओ कांग्रेंट एंगल पी आर ओ, के एंगल पी क्यू ओ पी आर ओ आपस में कांग्रेंट हैं। क्यों हैं? रीज़न देंगे गिवन राइट एंगल, क्योंकि ये हमारे पास ट्राई एंगल जो हैं वो राइट एंगल हैं कि पी से हमने इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा किया था। फिर हमने कहा कि
पी ओ कांग्रेंट पी ओ, कि पी ओ एक ट्राई एंगल में भी है, पी ओ दूसरी ट्राई एंगल में भी है, एक एक एंगल बराबर हो गया। अब एक एक साइड भी इनकी कांग्रेंट प्रूव हो गई। फिर हम कहेंगे पी क्यू कांग्रेंट पी आर, कि पी क्यू और पी आर भी आपस में कांग्रेंट हैं, यानी बराबर हैं। ये इसकी रीज़न देंगे। फिर अब दो ट्राई एंगल थे, इनका आपस में मवाजना कर रहे थे। एक एंगल हमने कांग्रेंट प्रूव किया, एक साइड ओ पी, ये दो ट्राई एंगल में कॉमन है, तो ये भी दोनों में कांग्रेंट होगी। फिर हमने कहा कि पी क्यू और पी आर आपस में कांग्रेंट हैं, तो दो साइडें और एक एंगल हमने कांग्रेंट प्रूव की, तो इसका मतलब है ट्राई एंगल पी ओ क्यू कांग्रेंट ट्राई एंगल पी ओ आर। रीज़न देंगे एच डॉट एस। अब यहाँ पर रीज़न वैसे ये बनती थी कि ये एक साइड है, साइड एंगल साइड, लेकिन अगर ट्राई एंगल हमारे पास राइट एंगल हो तो फिर उसका हम ये जो 90 का एंगल है इसे शो नहीं करेंगे, यानी 90 का जो एंगल होगा उसे स्किप करके सिर्फ हम ये लिखेंगे एच डॉट एस, यानी हाइपोटीनस। ये 90 का एंगल था तो ये हाइपोटीनस है, एक हाइपोटीनस बराबर है और एक साइड बराबर है। राइट एंगल अगर दोनों ट्राई एंगल्स हैं तो दोनों में 90 डिग्री का एंगल तो आपस में बराबर होगा, इक्वल होगा। तो रीज़न देंगे एच डॉट एस कांग्रेंट एच हाइपोटीनस और साइड बराबर है। अगर ये दोनों ट्राई एंगल्स आपस में बराबर हैं, प्रूव हमने ये करना है कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये एंगल दोनों बराबर हो जाएं, पी ओ क्यू, यानी ये एंगल और ये एंगल, तो इसका मतलब है ये इसका बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है और पी इसी पॉइंट पर लाई कर रहे हैं। हम कह देंगे एंगल पी ओ क्यू कांग्रेंट एंगल पी ओ आर कोरिस्पोंडिंग एंगल्स ऑफ कांग्रेंट ट्राई एंगल। क्योंकि दोनों ट्राई एंगल्स आपस में बराबर हैं तो इनके कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर ये एंगल बराबर हैं तो इसका मतलब है द पॉइंट P इज़ ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। इसका मतलब है P जो है वो एंगल ए ओ बी के बाइसेक्टर पर है। क्यों कि एंगल पी ओ क्यू पी ओ आर दोनों आपस में बराबर हैं और ये बाइसेक्टर है और P इसी बाइसेक्टर पर लाई कर रहे हैं। तो ये दोनों थ्योरम 4 एंड 5 ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, इनको अच्छी तरह से करना है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।